टीम को कि आपने ये देखा कि आत्मरक्षा के लिए नागौर पुलिस के जो जवान थे, जिनको हाड़ी रानी बटालियन से आए हुए ट्रेनर हैं, उन्होंने उनको ट्रेन किया और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ किया। सिविल डिफेंस की टीम का हमने एक छोटा सा नया कंपोनेंट इस बार जोड़ा है। प्रयास यही है कि जब भी ऐसे मौके आए तो नवाचारी सोच के साथ आप सब लोगों के सहयोग से हम अच्छा काम कर पाएँ। मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ और मैं कई बार सोचता हूँ कि जब भी स्वाधीनता दिवस हम मनाते हैं तो हमारे पास उन नामों की लंबी फहरिस्त है जिनके जिनके त्याग बलिदान की वजह से आज हम चैन की सांस लेकर इस माइक्रोफोन पर खड़े होकर बोल पा रहे हैं। पर मैं सोचता हूँ कि अगर 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद कोई हमसे हमारा उत्तरदायित्व पूछेगा कि जितना इतिहास आपने पढ़ा उतना ही हमारे लिए छोड़ा है, तो आपका योगदान क्या था। मुझे लगता है कि हमारा योगदान उस तरह के हालात तो है नहीं कि हमें लड़ाई लड़नी है और किसी दूसरे रास्ता से हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन हमारे सामने कुछ लड़ाइयाँ अलग प्रकार की हैं। हमारे सामने जो लड़ाई है वो ये है कि नकारात्मकता, आलोचना और विभिन्न प्रकार की वो चीज़ें जो इंसान को पीछे रोकती हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए, उससे हमें आज़ादी चाहिए। और उससे आज़ादी पाने के लिए हमें सिर्फ अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ये वहम हो कि वो सुबह उठेगा, चाय का गिलास पिएगा, दोपहर को लंच करेगा और शाम को डिनर करेगा और यही उसकी ज़िंदगी है, तो फिर 130-135 करोड़ लोगों के इस देश में हम सारे एक जैसी ज़िंदगी जीते हैं। पर अगर ज़िंदगी इससे कुछ अलग है और हमें लगता है कि जहाँ हम खड़े हैं, हमारी पहुँच, हमारा होना किसी के सामने अस्तित्व को सिद्ध कर सके, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हमें प्रयास करना पड़ेगा। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। हम केवल सांस लेने की मशीन भर नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए मैं इस ऐसे जिले से जो 80% से ज़्यादा हमारी ग्रामीण आबादी वाला जिला है, ऐसा जिला जो राज्य के 7 अन्य जिलों से संपर्क रखता है, सीमा टच करती है, ऐसा जिला जिसके लिए हमारे पास शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी सूची है, ऐसे जिले में हम अगर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरी कर्मभूमि है, आप में से बहुत लोगों की जन्मभूमि है, और कर्मभूमि और जन्मभूमि के हम सारे लोग मिलकर इस जिले का नाम इस राष्ट्र के पटल पर, दुनिया के पटल पर लेकर आए विभिन्न आयामों में, तो सचमुच स्वाधीनता दिवस पर आपका होना और मेरा बोलना दोनों सार्थक हो पाएगा। आज इस कड़ी में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे नागौर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यद्यपि हम सभी को नहीं ले पाए, लेकिन उनमें से 34 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विधिक प्रक्रिया के पश्चात अनुमति लेकर आज के दिन हम उनके नाम पर राजकीय विभिन्न माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक जो भी उपलब्ध था, उसके आधार पर उनके नाम पर एक पुस्तकालय कक्ष उनको समर्पित किया जा रहा है, ताकि उनको लगे, उनको वो जहाँ से भी उनके परिवारजन हैं, उनके परिवारजन को महसूस हो कि आज भी उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। और एक छोटी सी शुरुआत है। मैं अभी जब आ रहा था तो शहीद स्मारक पे मैं रुका। वहाँ जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने छोटी सी पीड़ा अपनी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस शहीद स्मारक पर आप जिन लोगों के नाम देख रहे हैं, कुछ लोग आते हैं और यहाँ अपने विज्ञापन लगाकर चले जाते हैं। मुझे लगता है हमें ऐसी सोच से भी मुक्ति चाहिए, ऐसी सोच से भी आज़ादी चाहिए। आज़ादी के पैमाने बहुत अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो किसी इंसान को निराश करती हैं, किसी इंसान को पीछे रखती हैं, निंदा, आलोचना, वो किसी को पीछे